नमस्कार साथियों, फिर से आप लोगों को हमारे चैनल जेपीएससी विद अमन में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से अब नया क्लास लाए हैं। इस क्लास को आप लोग देखिए। आप लोगों को पता है कि मौलिक अधिकार को हम 6 पार्ट में अपलोड करेंगे, जिसमें से 3rd पार्ट अपलोड हो चुका है। जाइए प्लेलिस्ट से देखिए। आज की क्लास में फ्रेंड 4th पार्ट जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों की आज की क्लास में हम डील करेंगे। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद फ्रेंड 25 से 28 तक आप लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप लोग जान लें कि अनुच्छेद 25 में क्या कहता है। जैसे कि अनुच्छेद 25 का कहना है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद में व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और प्रचार कर सकता है। अंतःकरण का मतलब होता है फ्रेंड कि आपको भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके कहने का मतलब है कि भारत के कोई भी नागरिक अपना कोई भी धर्म को मान सकता है। इसमें धर्म मानने की किसी की कोई भी ये नहीं कि आप हिंदू है तो हिंदू ही रहिए, मुसलमान है तो मुसलमान ही रहिए, ऐसा कोई नहीं है। आपको साफ साफ अनुच्छेद 25 में कह दिया गया है कि आप अगर भारतीय हैं तो यहाँ पर भारतीय धर्म माना जाता है। ये नहीं कि आप हिंदू तो हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए। यहाँ पर कोई भी धर्म आपको मानने का अधिकार है और अपना धर्म का प्रचार करने का भी यहाँ पर अधिकार है। ये 25 अनुच्छेद में। चलिए फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 26। कोई भी व्यक्ति धार्मिक और पूजा प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था का स्थापना कर सकता है। मतलब 26 कह रहा है कि अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप कोई भी धार्मिक और पूजा प्रशासन प्रयोजन के लिए आप धन या संस्था का आप स्थापना कर सकते हैं और धर्म से संबंधित कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकती है और इनकी संचालित के लिए चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यानी कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप धर्म को चलाने के लिए धन को अर्जित भी कर सकते हैं और इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप एक संस्था का भी स्थापना कर सकते हैं। इस ऐसे करने से भारत में कोई दंडनीय अपराध नहीं है। हमारे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में इतना ही कहा गया है। चलिए फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 की कहना है कि इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक को धर्म की अभिवृद्धि के लिए बलपूर्वक कर देने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी धर्म को आप लोग मानते हैं, अगर आप लोग किसी भी धर्म को मानते हैं और उस धर्म को वृद्धि के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को वृद्धि के लिए दूसरे व्यक्ति पर बलपूर्वक यानी उसके मार पीट कर या कुछ भी करके उस पर टैक्स देने के लिए ऐसा कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए ये धर्म है, ठीक है, धर्म प्लस बल और जबरदस्ती ये सब नहीं कर सकता है। ये हमारे अनुच्छेद 27 में क्या कहना है कि आप अगर कोई भी धर्म को मानते हैं तो अगर दूसरा व्यक्ति अगर कोई भी धर्म को मानता है और उस धर्म को मानने के अनुसार उसमें जबरदस्ती कर लगाना चाहते हैं तो ऐसा रूल भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया। आप कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप कोई भी धर्म मानते हैं तो आप अपने स्वेच्छा से अगर टैक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या अपने धर्म की वृद्धि के लिए अपने अनुसार कर दे सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जबरदस्ती कि आपको इतना ही देना है कि इतना ही देना है। ये अनुच्छेद 27 की कहना है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में होने वाली उपासना में किसी भी व्यक्ति को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ स्कूल में मान लीजिए कि स्कूल है, ठीक है, और इस स्कूल में कोई भी व्यक्ति मान लीजिए प्रतियोगिता हो रहा है तो इसमें ये नहीं कि हिंदू है तो आप हिंदू ही इसमें भाग ले सकते हैं, मुस्लिम भाग नहीं ले सकता। ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, हम लोग सब कोई मिल के कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से हम नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर।